क्या आपके भी गांव में प्रधानमंत्री आवास का सर्वे किया गया, लेकिन जब सूची जारी की गई तो सूची से आपका नाम गायब है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है और इस खबर को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको बताएंगे कि आखिरकार ये सर्वे तो किया गया लेकिन आपका नाम सूची से किसने काट दी और आगे आपको ये कैसे फिर से दोबारा आपके लिए क्या विकल्प है, क्या आपका नाम जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, या फिर आवास योजना का आपको लाभ मिलेगा या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं या इस तरीके के जो सवाल खड़े हो रहे कि सर्वे तो किया गया लेकिन उनका नाम क्यों नहीं आया, इन सवालों को लेकर हमने आला अधिकारियों से सवाल पूछे, जिला पंचायत सीओ से। वो अधिकारी क्या कुछ जवाब दिए ये भी आप सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है और आगे आपको इसका लाभ मिल सकता है या फिर आपको एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बड़ा सर्वे किया गया और सर्वे करने के बाद से अब ग्राम सभा हुई और ग्राम सभा के दिन में ही जो सर्वे हुआ और उसके बाद से प्रधानमंत्री आवास सूची जारी की गई। एक सूची जब जारी हुआ तो सर्वे में जो जिस तरीके से लोगों का किया गया उस आधार पर बहुत सारे लोगों का नाम उस सूची से गायब है। उनका नाम यूं कहे काट दिया गया या कट गया है। इन तमाम तरीके के सवाल अब ग्रामीणों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उनके गांव में घर घर जाकर सर्वे किया गया लेकिन उनका नाम अब सूची से गायब कैसे हो गया, आखिरकार उनका नाम कैसे कटा। तमाम सवालों को लेकर अब ग्रामीण जो है वो प्रशासनिक दफ्तर में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं और एक बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि आखिरकार उनका नाम कहां से कटा है और ये जानना भी चाह रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है और बहुत सारे ग्रामीणों के अंदर में ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। एक ही दिन में एक ही जनपद पंचायत के बिलाईगढ़ जो पंचायत है वहां के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर दफ्तर पहुंचे थे। घोघरा गांव और पीपरडूला और कोट के ये तीन ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और सवाल उठाया कि आखिरकार उनके गांव में सर्वे किया गया लेकिन उनका नाम जब सूची जारी किया गया तो वो उसमें गायब है। उन्होंने जब सवाल पूछा तो इस सवाल के जवाब को लेकर हमने अधिकारियों के पास जब पहुंचा तो अधिकारी जो जिला पंचायत के सीईओ है इंद्रजीत बर्मन, ये सारंगढ़ का एग्जाम्पल है, लेकिन हो सकता है इसी तरीके के उत्तर या फिर इसी तरीके के जो जवाब है ये प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों का हो सकता है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। सवाल जब हमने उनसे पूछा कि सर्वे किया गया लेकिन उनका नाम सूची से कैसे काट दिए गए या कैसे गायब हो गया, तो अधिकारी ने कहा, एक साल पहले सर्वे हुआ था। सर्वे में दो प्रकार का सर्वे हुआ था। एक तो ग्राम पंचायत के द्वारा सर्वे किया गया था, दूसरा सेल्फ सर्वे का भी ऑप्शन था कि अपने स्वयं का सर्वे कर सकते हैं करके। और बड़े पैमाने पर जो है दोनों प्रकार से सर्वे हुआ। सर्वे के पश्चात जो है करीब करीब 35% जो हितग्राही हैं उनका सत्यापन हुआ। सत्यापन एआई के माध्यम से किया गया है। तो एआई में के द्वारा जो सत्यापन हुआ है उसके आधार पर डेटा को निकाल करके उसमें एआई के द्वारा ही अपात्र किया गया है। अभी हमारे पास लिस्ट नहीं आया है कि कौन किस लिए अपात्र है करके। इस संबंध में ये जानकारी अपन बताने की स्थिति में नहीं है अभी कि जो अपात्र हुए हैं वो किस कारण अपात्र हुए हैं करके, परंतु ये जानकारी है कि एआई से अपात्र किया गया है। इस संबंध में आज जनदर्शन में भी बहुत सारे आवेदन आए, साथ में भी मेरे ऑफिस में भी आया। तो इस संबंध में राज्य स्तर पर बात किया गया है। तो राज्य स्तर पर बताया गया है कि ये समस्या पूरे राज्य में आ रही करके। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सत्यापन करने के लिए एक परमिशन के लिए मांग किया गया करके जानकारी मिली है। जैसे ही वहाँ से आता है तो जो आवेदक आ रहे हैं इनके आवेदन का परीक्षण करा करके दोबारा जो है सत्यापन करके यदि पात्र पाए जाएंगे तो भेजा जाएगा। सीधे जो जिला पंचायत के सीईओ है इंद्रजीत बर्मन, ये जो सर्वे किया गया ये सर्वे दो तरीके से किए गए। एक तो सेल्फ तरीके से सर्वे हुआ है और दूसरा रोजगार सहायक या फिर जो प्रशासनिक जो कर्मचारी है उनके माध्यम से सर्वे कराया गया। जब सर्वे किया गया तो सर्वे करने के बाद इसकी स्क्रूटनी की गई, यानी कि काट छाट की गई और जो काट छाट की प्रक्रिया थी उसे एआई मॉडल या एआई सिस्टम के द्वारा उसे काट छाट किया गया।
यानी कि अधिकारी ने साफ तौर पे ये बात को कहा है कि आपके गांव में जो सर्वे हुआ और सर्वे के बाद से जब जो सूची जारी की गई जिसमें आपके और सैकड़ों हजारों ग्रामीणों के आवास की सूची से नाम गायब है या जो कट गया है, उसका पूरा जिम्मेदार एआई सिस्टम है। यानी कि एआई ने ही उसे पूरा काट दिया, ऐसा अधिकारियों का कहना है। जरा आप सोचिए, सरकार डंके के चोट पर यह ढिंढोरा पीटता है कि देश में, हालांकि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कई बड़े सारे गरीब परिवारों का सपना जो था घर बनाने का वो पूरा हुआ है, उन्हें आशियाना मिला है। सरकार ये कहती थी कि जिन लोगों को आवास नहीं मिला है उनको एक एक लोगों को आवास देंगे, जिनके घर छत जिनके जो पक्के घर नहीं है, मिट्टी के घर, टूटे फूटे घर में रह रहे हैं, उन्हें एक पक्का मकान दिया जाएगा। इसको लेकर एक सर्वे कराया गया, लेकिन सर्वे करने के बाद जवाबदारी किसकी थी? काट छांट करने की जिम्मेदारी या फिर उस सर्वे में कौन पात्र है कौन अपात्र है, ये एआई सिस्टम से करा दिया गया। कितना दुर्भाग्य की बात है कि आज पात्र हितग्राहियों का भी नाम कट गया है और आज वो दर दर भटक रहे हैं और सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं। ये तो रहा अधिकारियों के जवाब। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये सिर्फ 3 ग्राम पंचायतों का इस तरीके का हाल नहीं है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से प्रशासनिक दफ्तरों में सैकड़ों हजारों आवेदन जा रहे हैं, जिसमें जो ग्रामीण है या हितग्राही है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सर्वे किया गया लेकिन उनका नाम कैसे काट दिए गए या क्यों कट गया, ये उनको जवाब नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों ने एआई मॉडल का बात बताई, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आखिरकार किस आधार पे एआई ने उसे काटा गया है और कैसे होगा। ये तो रहा कि अब जवाब का, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जिन लोगों का नाम, ये जो पात्र लोग हैं, उन्हें दोबारा अब कैसे मौका मिलेगा? क्या उन्हें दोबारा, पात्र जो लोग हैं जिनका नाम सूची से काट दिया गया है, क्या दोबारा उन्हें आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? या जिन लोगों का नाम कटे हैं उन्हें दोबारा अपना नाम जुड़वाने के लिए उन्हें क्या करना है और वो कैसे जुड़ सकते हैं, इसका भी जवाब ठीक से नहीं मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, जो पात्र हितग्राही है जिसका नाम सूची से कट गए हैं, क्या उन्हें दोबारा उनका जांच किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या जिनका नाम कट चुका है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आगे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि आखिरकार जो नाम कटे हैं या जो नाम जुड़कर आया है, ये किस आधार पे आया है? ये प्रशासन कब अपनी जवाबदारी और पारदर्शिता के साथ जनता को जवाब देगी और बताएगा कि आखिरकार ये नाम कैसे जुड़े और कैसे कटे हैं, और आने वाले दिन में क्या उनके साथ या उन्हें फिर से दोबारा पात्र की श्रेणी में रखा जाएगा या नहीं, ये जवाबदारी के साथ प्रशासन कब जवाब देगा। ग्रामीण इन तमाम तरीकों के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और ये इंतजार सिर्फ एक जिले का नहीं, पूरे प्रदेश के हजारों हितग्राहियों का या फिर हजारों ग्रामीणों का है, जो आज भी आवास की उम्मीद में टिके हुए हैं या आवास पाने की उम्मीद में बैठे हैं। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरी खबर में? क्या आपके भी नाम काटे गए हैं और अधिकारी इस तरीके के जवाब दे रहे हैं, इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं और आगे आपको मौका मिलना चाहिए नहीं, या जो पात्र लोग हैं उन्हें दोबारा कैसे उनका सूची में शामिल करना चाहिए या नहीं? तमाम तरीके के सवाल जो आपके हैं कमेंट कर आप जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा आप इस खबर को शेयर करें और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपका नाम कटा है या नहीं, और ये आंकड़े आपको बताएंगे, और इस खबर को आप प्रशासन तक जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में आप बताएंगे तो उससे एक डाटा भी सामने आएगा कि कितने लोगों का नाम कटा है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप इस खबर को शेयर करें।